सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। NSCN IM के महासचिव हैं थुइंगा लेंग मुइबा। वो 50 साल के बाद जो है धरती पर अपनी जो उनका पैतृक गांव है मणिपुर में, वहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट भी दी है भारत सरकार से कि आप जो नागाओं की मांगे हैं उनको मानिए, नहीं तो हम एक बार फिर से हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। इसे हम कैसे देख सकते हैं सर? 91-92 ईयर्स के ये हैं और जिस प्रकार से इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, क्या मायने हैं इसके? इससे पहले मैं पढ़ रहा था कि 2007-8 के आसपास भी इन्होंने आने की कोशिश की थी भारत के अंदर, लेकिन सरकार ने इनको आने नहीं दिया था, इजाजत नहीं दी थी आप हिंदुस्तान में आइए। अब ये आए हैं, बकायदा VIP ट्रीटमेंट, अच्छा हेलीकॉप्टर, सब कुछ, और एक पूरी सेना को चलाते हैं सर, और जिसमें मेजर जनरल भी हैं, ब्रिगेडियर भी हैं, कर्नल भी हैं। कैसे हम देखें? नहीं, काफी एक सीरियस मामला है जो आप इसको डिस्कशन में लेके आए हैं। अब आप देखिए 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था सेंटर और NSCN IM के बीच में। तो एक बहुत सिंबॉलिक एग्रीमेंट था। नागा की जो प्रॉब्लम थी, जो उनकी आकांक्षाएं थी, जो उनकी एस्पिरेशंस थी, उसकी तरफ एक नॉन मिलिट्री पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ हम एक्चुअली बढ़ रहे थे। तो दो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो आई थिंक अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। एक है सेपरेट फ्लैग, बिकॉज उनको एक अपना झंडा चाहिए अलग से, जो है ना NSCN को अपना एक झंडा चाहिए। वो भारत के झंडे को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं, वो शायद गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाना चाहते हैं। अब आप देखिए, अगर आप भारत की कॉन्स्टिट्यूशन देखें और जो उसका फ्रेमवर्क देखें, तो ये दो चीजें इनको शायद मिल नहीं पाएंगी। बिकॉज अगर ये भारत का हिस्सा है और जो है, अगर ये और ये भी ये चाहते हैं कि जो भी नागास, एक तो नागालैंड में रहते हैं, दूसरे आपके जो असम में रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं, अरुणाचल में रहते हैं, जिस जिस एरियाज में ये रहते हैं, वो एक ग्रेटर नागालैंड की इनकी सोच है कि वो सब मिल जाए और एक नागालैंड इनका बने। जहां जहां पे ये जो 3 जो स्टेट्स का मैंने जिक्र किया, वहां पे नागाज रहते, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि बाकी स्टेट्स के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, जो अहदेदार हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिकॉज हर एक स्टेट पर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। आपने मणिपुर में भी देख लिए, मैतीज है, कुकीज है, नागाज है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सब आपका जो एक स्टेट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और दूसरा है कि एक ऑटोनॉमी की ये बात करते हैं कि हमको डिफेंस में कुछ ऑटोनॉमी चाहिए, फॉरेन अफेयर्स में चाहिए, रिसोर्सेज कंट्रोल में चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। बिकॉज अगर आप NSCN IM की डिमांड को मान लेंगे तो बाकी ग्रुप्स भी खड़े हो जाएंगे। और बाकी अब आप इसको देख लीजिए, लद्दाख में क्या हो रहा है जी। अब इसको, ये जो NSCN IM इसको बोल रहा है कि गवर्नमेंट माइनिंग नहीं कर सकती नागालैंड में, और हमारे पूछे बिना, या जो भी उनका ऑटोनोमस हिल काउंसिल वहां बने हुए हैं, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से यहाँ पे माइनिंग और अपनी जो बाकी एक्टिविटीज नहीं कर सकती, और जमीन के साथ कोई कंट्रोल नहीं होगा गवर्नमेंट का। अगर ये नागालैंड में अगर ये चीज हो रही है, तो लद्दाख भी तो अपना 6th शेड्यूल में यही चाह रहा है कि बाहर के लोग आके हमारी जमीन को जब्त ना करें, या उसके ऊपर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स ना लगाएं जो आई थिंक एनवायरनमेंट की हिसाब से डेंजरस हो। फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है लद्दाख का, आप जानते हैं कि इस ऑल्टीट्यूड में, और जहाँ पे क्लाइमेटिक
कंडीशंस ऐसी हैं, टेम्परेचर इतने लो रहते हैं, प्रेशर लो रहता है और इतनी हाइट के ऊपर है, तो यू हर एक जो वहाँ के नागरिक है, जो लोग रहते हैं, वो अपनी कुछ राइट्स माँगते हैं। तो एग्री सर। सिमिलरली ये जो NSCN-IM जो 2015 की जो फ्रेमवर्क इसकी जो एग्रीमेंट थी, वो जी, कई जगह ये एग्रीमेंट एम्बिगुअस है। ओके, इसका मतलब है कि इसकी इंटरप्रिटेशन लोग अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं और जी, इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि जो अ, कुछ मुद्दे हैं इस एग्रीमेंट में जिनको मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी जब मुहैया आ चुके हैं और अगर ये एक मांग लेके आए हैं और एक गवर्नमेंट से डिस्कशन करने के लिए आए, तो मुझे लगता है डिस्कशन होगा। तो अगर एग्री ये सर। डिस्कशन होता है, तो रिकॉग्निशन ऑफ यूनिक नागा आइडेंटिटी एक इनका मुद्दा है। एक यूनिक हिस्ट्री है, कल्चर है नागाज़ का और ये ठीक, एक्चुअली चाहते हैं कि जो नागालैंड है, उसमें ये जो कल्चर है, इसको खराब ना किया जाए। ठीक है सर। दूसरा दूसरा एक मुद्दा है जहाँ पे एम्बिग्यूइटी है और वो है शेयर्ड सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट। जी, शेयर्ड सॉवरेनिटी का एक वर्ड इस एग्रीमेंट में डाला गया है और ये एम्बिगुअस है, मीन्स इसका जो इंटरप्रिटेशन अलग-अलग निकाला जा रहा है, इसका ये इसका मतलब नहीं, इसको ये निकाला जा रहा है कि नागालैंड यू अपना-अपना झंडा भी रख सकता है, बिकॉज़ आपने शेयर्ड सॉवरेनिटी की बात की है, तो वो अपना एक सिंबल भी अलग से भारत के सिंबल से रख सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी वो अलग से बना सकता है, बिकॉज़ हम एक शेयर्ड सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन की ज़रूरत है और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है। देखिए, आने वाले वक़्त में हम विवाद नहीं चाहते हैं और जितने भी नागा इनहैबिटेड एरियाज़ हैं जहाँ-जहाँ पे नागाज़ रहते हैं अ, ये एक यूनिट में नहीं आ सकते और ये ओ जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल हो गया, असम हो गया। तो ये 4 ठीक है, स्टेट्स हैं जहाँ नागा रहते हैं, तो समझाना पड़ेगा इनको कि भई हम इसको एक स्टेट नहीं बना सकते और गवर्नमेंट को कदम-कदम पे इसको लेना पड़ेगा और एक लास्ट इनकी बहुत इम्पोर्टेंट माँग है कि आप बाकी नागा ग्रुप्स के साथ डिस्कशन ना करें। नागालैंड के बारे में हम नहीं चाहते कि आप अपना बाकी नागा इसको लोगों के साथ बिकॉज़ गवर्नमेंट इसको नागाज़ में भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, जी, जो जी, उनको रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ये बाकी नागाज़ ग्रुप की भी बात हो रही है कि आप हमको NSCN-IN की पावर और अथॉरिटी को डायल्यूट मत करें और ठीक है बाकी सर। इसको नागा एक्चुअली ग्रुप से आप इससे बातचीत ना करें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है सर। माफ़ी चाहूँगा बीच में थोड़ी मेरी तबीयत डाउन चल रही है। ओह! चक्कर से आ रहे थे इस कारण फिर बैठना पड़ गया। ओह! हाँ, अच्छा कोई क्योंकि बात खड़ा नहीं, था क्या तो बात 2 दिन से तबीयत खराब है। तो मैं यहीं अच्छा, पे थोड़ा खत्म करता हूँ सर, जाता हूँ थोड़ा रेस्ट करता हूँ। मुझे लग नहीं, रहा था प्लीज़ कि मैं गिर जाऊँगा। ओह नो! इस नो, कारण नो, फिर किया कि मैंने बोला कि मैं नीचे बैठ जाता हूँ। नो, नो, जी, जी सर, प्लीज़ टेक जी। केयर अ, राजेश जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द सर थैंक यू सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, जय हिंद बेस्ट। सर। थैंक यू। थैंक यू सर।